हेलो दर्शकों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। कई लड़कों का ये भी दावा है कि पेपर ऊपर भी लीक करा देते हैं। When he started his YouTube channel, who inspired him? तो शुरुआती दौर पे हमारा ये रहा कि चलो टेलीग्राम बनाते हैं, उससे करते हैं। तो फिर हमारा मन हुआ नहीं, टेलीग्राम पे हम ज़्यादा रीच नहीं कर पा रहे हैं, हमें यूट्यूब बनाना चाहिए और अपने दोस्तों को बताना चाहिए। तो मैंने मजाक मजाक में ये यूट्यूब चैनल बनाया। कहाँ से आपके दिमाग में आया कि चैनल का नाम एलयू अपडेट रखा जाए? तो वो उस समय कहाँ से मोटिवेशन ये सवाल? देखो, मोटिवेशन नहीं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलता था। मतलब मेरे दोस्त बहुत कुछ सुनाते थे कि अरे यार पढ़ लिख लो, चैनल वैनल से कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। और मेरे को 2018-19 में ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे वैसे मिलते हैं। कभी मन में ये नहीं आया कि बंद करो यार, हम काहे समाज सेवा करें? नहीं, कभी मेरे मन में ये नहीं आया। एडी स्टडी कह रहे हैं कि आप किसी दिन इतिहास रचेंगे। क्या आपका विचार है? मतलब कुछ आगे क्या क्या करना है, थोड़ा ये सब बताइए। इतिहास कैसे रचेंगे? इतिहास तो सबसे पहले रचना ही है, क्योंकि जब तक मैं इतिहास नहीं रचूंगा तब तक हम जब चीज़ों को सोच लेते हैं ना कि ये चीज़ें करके जाना है, तो वो हो जाता है। ये डिजिटल फील्ड में आपका इंटरेस्ट शुरू से था या फिर ऐसा जो बता रहे हैं आप कि 2018 में आने के बाद? नहीं, टेक्निकली मैं 2015-15 में मैं बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता था। तो आपकी कितनी सारी टीम है ये बताइए, कितने लोग टीम से जुड़े हैं? देखो, हम लोगों की टीम को रिवील बहुत करना बड़ी हो गई है। बहुत बड़ी टीम हो गई है। लगभग जहाँ रहिए वहाँ खूब अच्छे से बनाइए। हाँ, अपना नाम कर दीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय का सबसे पहला खबर किसके पास? राहुल भैया के पास। खबर मिलने के बाद तुरंत उसको आप वीडियो बनाना और तुरंत अपलोड कर देना। मतलब ऐसा लगता है कि इतनी स्पीड में कैसे कर पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हमेशा बैठे रहते हैं कि ये खबर आई और ये वीडियो वाला तुरंत गया। पहले हम लोग भगा दिए जाते थे ऑफिस से, कुछ पूछने जाते थे तो सामने से रजिस्ट्रार ऑफिस में गए या कंट्रोलर में गए, चलो निकलो ऑफिस से। तो वो चीज़ें आज वही लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा, आओ बैठो, चाय पीते हैं फिर बताते हैं। तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो कहीं सुहानी शाह जैसा माइंड रीडिंग तो नहीं करते हैं कि पेपर जो बनाता है उसका माइंड रीड कर लो? लाइट तो दूर की बात थी उस समय। 2015 में जाके मेरे यहाँ लाइट वाइट आया, ठीक है। कैसे पढ़ते थे? लालटेन से? लालटेन से पढ़ाई हुई किया है। लालटेन और डेबरी से मैंने बहुत पढ़ाई किया है। डिग्री को दिया भी कई लोगों ने। हाँ, वही दिया, इससे पढ़ाई किया है। आना जरूरी है क्योंकि इसका यूज करना अति आवश्यक है। इसमें हुआ है पैसा खर्चा। तो अब हमारा बहुत जरूरी प्रश्न ये है, कितना रुपया वर्तमान में कमा लेते हैं? बताइए थोड़ा। अगर पैसे सोच के आप यूट्यूब पे आ रहे हो ना, तो ये मत आना कभी भी। पैसा नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पे। अंग्रेजी का एक फ्रेज है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वो वाली कहानी है। ये वाला बात पर फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि 500 से ज़्यादा नहीं होगा ना? 500 से कभी ज़्यादा नहीं होगा। कोर्स कभी ज़्यादा नहीं होगा एप्लीकेशन पे। क्योंकि वो बाद में फिर वो वीडियो निकाल लेंगे बच्चे। ठीक है, निकाल लें। मैं कह रहा हूँ ना, अगले 20-25 सालों तक 500 से ज़्यादा कोर्स नहीं बिकेगा। अब ये फिर नया वादा कर दिए 20 साल। सही में नहीं होगा, 500 से कोर्स ज़्यादा नहीं होगा, 500 होगा ही नहीं। इस एजुकेशन के फील्ड में एक और चैनल है जिसका नाम है टारगेट गुरुकुल। उस टारगेट गुरुकुल आपका क्या लिया है? उसके साथ आप उसको हर वीडियो में लपेट देते हैं। क्योंकि अगर कोई कुछ बोल के दिखाए, कोई कुछ गलत बता के दिखाए, तब मैं उसे बताता हूँ। कहाँ तक ठीक है कि आप किसी भी व्यक्ति को गाली देंगे, उसकी माँ बहन को गाली देंगे? गाली देना वो नहीं था, लेकिन क्या था कि जब एक बार और जानना चाहूँगा कि ये टीवी कितने का पड़ा है? बड़ा हमको अट्रैक्ट कर रहा है ये, जब से मैं आया हूँ तब से इतना बड़ा है। टीवी कितने का बड़ा है, आप बता दो कितने का होगा। हमको तो नहीं अंदाजा ही नहीं है ना। अंदाजा बताओ तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले।
व्यूअर्स को। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम ऐसे काहे शुरू कर रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि आज जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है, एलयू के धरोहर कार्यक्रम में, वो अपना हर वीडियो ऐसे ही शुरू करते हैं। वो कहते हैं हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा बहुत वैसे ही किया जाए शुरू। और बाकी आने वाली है आज खूब मज़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर हमेशा देखते हैं खबर देते हुए, आज हम उनके बारे में जानेंगे कि आखिरकार कैसे क्या किए, कैसे शुरू किए से लेकर के कैसे सब काम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से सब अपडेट लाते हैं, सारा कुछ। नाम है चैनल का एलयू अपडेट, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय का नंबर 1 चैनल है। और साथ ही साथ पढ़ाते हैं बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। और कई लड़कों का ये भी दावा है कि पेपर ऊपर भी लीक करा देते हैं, क्योंकि जो बताते हैं उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन डिक्टो मैच कर जाते हैं। तो इसलिए ये सब तो कई सारे चीज़ है, आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह। अब चलिए अब हम बात करते हैं। हमारे साथ एलयू के धरोहर में खास बड़े भैया हैं जिनका नाम है राहुल भैया, और ये एलयू अपडेट के संस्थापक है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद विकास, आज समय देने के लिए। काफ़ी दिन लगा कि मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था, लेकिन आज मेरे को फाइनली थोड़ा समय मिला, और आपने आज सोच के ही रखा था कि आज इंटरव्यू लेके ही जाएंगे। धन्यवाद इसके लिए। थोड़ा शाम हो गया है, लेकिन भैया के पास थोड़ा समय की कमी है। समय की कमी तो हमेशा ही रहता है, लेकिन उसी में से समय निकाले। अब हम सवाल शुरू करेंगे, लेकिन होता क्या है कि सवाल जो सोचिए वो सवाल आपका रह जाता है, दर्शक ही पूछ देते हैं। तो अब भी कहते हैं कि चलिए भैया हम अपना सवाल छोड़ देते हैं, दर्शक का ही सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल हम लेंगे, अतुल चौहान जी का सवाल है। उन्होंने पूछा है, व्हेन ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल, हु इंस्पायर्ड हिम। कब आपने चैनल शुरू किया और इसके लिए कौन आपको इंस्पायर किया है। मतलब थोड़ा सा ये अलग चीज़ है ना, तो इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि क्यों इस फील्ड में आए। 2018 में जब हम एडमिशन लेने आए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा होता था कि अधिकतर चीज़ें हमको तो पता होता था, क्योंकि हम लोग हॉस्टल के थे। तो चीज़ें भैया लोग बता देते थे कि ये हॉस्टल फॉर्म या DSW जाना है, और फीस वाला फॉर्म अगर पोर्टल नहीं खुलेगा तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। लेकिन जो हमारे दोस्त थे उन लोगों को ये चीज़ें पता नहीं हुआ करती थी। तो ऐसा लगा कि यार कुछ करना चाहिए जिससे सबको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा नियम रूल होते हैं, कई लोगों का बैग लग जाता था तो कुछ भी पता नहीं होता था। तो हमने कहा नहीं, हम एक ऐसा काम करेंगे कि एक टेलीग्राम चैनल बनाते हैं, ठीक है। तो शुरुआती दौर पे हमारा ये रहा कि चलो टेलीग्राम बनाते हैं और उससे करते हैं। तो फिर हमारा मन हुआ नहीं, टेलीग्राम पे हम ज़्यादा रीच नहीं कर पा रहे हैं, हमें यूट्यूब बनाना चाहिए और अपने दोस्तों को बताना चाहिए। तो मैंने मजाक में ये यूट्यूब चैनल बनाया, और हमने कहा था अब आज से सारी अपडेट यहीं देना शुरू करूँगा। तो बस हमने कहा कोई चीज़ें करूँगा नहीं, बस 1 मिनट में अपडेट ख़त्म हो जाएगी, बच्चों को भी समझा दूंगा और बढ़िया लगेगा। तो उस समय तो हमारे सारे दोस्त थे, ठीक है। तो फाइनली अब मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा मोटिव ये था पहले चैनल बनाने का कि मैं लोगों को बहुत अच्छे से अपडेट करूँगा, और जो चीज़ें जैसे मान लो प्रोफेसर सर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्या होता था, 1 घंटे की क्लास होती थी, तो वो हमेशा 20-25 मिनट लेट आते थे लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, अधिकतर टाइम क्या कर रहा था, लाइब्रेरी पढ़ के आने के बाद से अपने जो दोस्त थे उनको पढ़ाने लगते थे कि भाई देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं समझा दूंगा। तो ऐसे मेरे को मोटिवेशन मिला और मैंने शुरू कर दिया 2018 में, अपडेट देना शुरू किया। उसके बाद से अपने दोस्तों को धीरे धीरे, जब भी एग्ज़ाम टाइम होता था तो मिल जाते थे, जैसे आज भी हम लोग वही करते हो, आप भी वही करोगे। जब भी कोई आता है तो मिल के पढ़ते थे, तो वही काम हमने किया, फिर पढ़ना भी शुरू किया दोनों। ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि चैनल का नाम एलयू अपडेट रखा जाए, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी और अपडेट, तो कहाँ से ये आइडिया है। आइडिया देखो, एलयू अपडेट लाने का मेरा मकसद ये था ना कि हम तो एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो एलयू का नाम ज़रूर होना चाहिए, और अपडेट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अपडेट कहते हैं। तो उस समय मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था, मेरे अंदर बस यही 2 चीज़ें सोच के आया, तो मैंने तुरंत चैनल का नाम एलयू अपडेट रख के शुरू कर दिया 2018 में ये जर्नी। मन में आया, शुरू कर दिए। चलिए, अब सुनने में क्या आ रहा है कि आपने एक नया चैनल भी शुरू किया है, DDU अपडेट, उधर भी जाने का विचार है क्या। DDU अपडेट पे हम लोग जाएंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि अब हमारा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ख़त्म हो चुका है। तो पहले हम सोच रहे हैं कि LU को बेस कर दें, ठीक है। LU के बच्चों के पास हर वो जानकारी होनी चाहिए, उन्हें कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, चाहे वो मैं ब्लॉगिंग करूँ, चाहे मैं यूट्यूब से समझाऊँ,
लेकिन मेरा मकसद ये होता है जब भी मैं कोई चीज़ बताऊं तो बच्चे को एकदम कोई डाउट ही ना रह जाए कि वो मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करे, ठीक है। तो मेरा यही मकसद है। बाकी डीडीयू भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 महीना लगेगा, डीडीयू भी जाएंगे। चलिए, डीडीयू वाले बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और ये हर्ष जी है, एक लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, वो भी सेम वही क्वेश्चन पूछे थे कि आपके एलयू अपडेट चैनल स्टार्ट करने के पीछे क्या वजह थी, किस चीज़ से इंस्पायर होके आपने स्टार्ट किया। अच्छा, मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी? वीडियो शुरुआत में तो मतलब यूट्यूब पर इतना वो होता है, बेकार स्थिति होती है कि केवल आप वीडियो बनाइए, कुछ करिए, कुछ मिलता जुलता है ले, तो वो उस समय कहाँ से मोटिवेशन ये सब आता? देखो, मोटिवेशन नहीं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलता था। मतलब मेरे दोस्त बहुत कुछ सुनाते थे कि अरे यार पढ़ लिख लो, चैनल वैनल से कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा, और 2-4 लोग और आके बोलते थे। तो हम कहते थे यार हमको अपडेट है, हमें चीज़ें पता है, हम सोच रहे हैं कि दूसरे तक यार पहुँचे, तो इसलिए हम चैनल बनाते हैं और इसीलिए वीडियो डालना शुरू किए हैं। तो मेरे अंदर यही था कि दूसरों का भला हो, बस, मेरा कोई और वो नहीं था। और मेरे को 2018-19 में ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे वैसे मिलते हैं। मैंने सेवा थी, फ्री सेवा देने आए थे, फ्री सेवा देने आए थे। 2020, मैं आपको सच बताऊं, मेरा चैनल 2021 में मोनेटाइज हुआ। मतलब 22 में जब एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग MCQ क्वेश्चन कराने, उस समय मोनेटाइज हुआ। और तब तक हम लोग बिल्कुल चीज़ें बताते थे, कोई थंबनेल नहीं होता था, आप भी देखते होगे। 2018 में चैनल बनाए, 2022 में मोनेटाइज हुआ। 2022 में 4 साल मैंने पूरी मेहनत की बिना निष्ठावान से। 2018-19 में हमें नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं। कभी मन में ये नहीं आया कि बंद करो यार, हम काहे समाज सेवा करें? नहीं, कभी मेरे मन में ये नहीं आया, क्योंकि मैं जब सामने लोगों को देखता हूँ ना, तो मेरे को, क्योंकि मैं भी उसी गांव से आया हूँ जहाँ चीज़ें मैंने परेशानियाँ देखी हैं कि अगर किसी के पास कोई चीज़ ना रहता है तो उसे एक दिन वो जो सोचता ज़रूर है, काश ये मेरे पास होता और मैं पढ़ता तो मैं आगे निकल जाता। तो मेरे अंदर भी वही था कि अगर जिसको जो चीज़ें नीड है उस तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। तो ये मेरा सबसे पहला मोटिव था चैनल बनाने का। तो आपको पता ही है कि अब भाई लखनऊ विश्वविद्यालय का हर खबर कहाँ पहले मिलता है, तो यूट्यूब पर मिलता है, और वो भी किस चैनल पर, एलयू अपडेट पर। तो अब हमने सोचा कि यूट्यूब वाले लोग क्या पूछना चाहते हैं वो भी हम पूछ लें। तो सबसे पहले अंशुल पटेल जी ने कुछ पूछा तो नहीं है, उन्होंने कहा है कि जस्ट ओनली वन वर्ड, एलयू अपडेट इज़ बेस्ट। अच्छा, ये जब ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसा हमको लगता है बहुत सारे कमेंट आपके लिए आते हैं, तो क्या आता है मन के अंदर, क्या मन में सोचते हैं? मन में यही सोचते हैं कि कमेंट मिलते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अभी तो हम इतना कर रहे हैं, बच्चा परेशान ना हो, उसके लिए कुछ और करो, ठीक है, ताकि उसे सारी चीज़ें पता चल जाए। इस बार देखिए, हम लोगों ने जब एडमिशन में एक साथ तोड़ मरोड़ दिया, चीज़ों को इतना अच्छे से बता दिया कि हर बच्चा गाइड हो गया। और हम लोग की बात पहुंची, काफ़ी अच्छा लगा कि इवन जो एडमिशन ऑफिस में लोग थे वो कहने लगे कि इस बार BA की सीट नहीं बची है, ये यूट्यूब वालों ने BA का ऐसा काउंसलिंग कराया कि कोई सीट ही नहीं बची है, मेजर माइनर की पहले सीटें बच जाए। बाकी अंशुल पटेल की कहानी बहुत अजीब है, आप सुनोगे तो कहोगे कि ये कैसे हो सकता है। जैसे अंशुल पटेल क्या था कि एक गांव में एक लड़का रहता था। हाँ, सुनाइए, मुझे अच्छा लगे, मैं बैठ जाऊँ ऐसे। आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव में था, तो उसका दोस्त ने क्या किया, एलयू अपडेट ऐप पे सब्सक्रिप्शन लिया BSc के लिए। तो अंशुल पटेल का क्या था कि थोड़ी सी फैमिली की स्थिति सही नहीं थी। तो हमने बोला अंशुल पटेल से कि ये बातें आज, मतलब जब वो सिलेक्शन हो गया बच्चा तब बताया कि हमने इस तरीके से पढ़ाई करी। तो उसका दोस्त सब्सक्रिप्शन लिया था, वो क्या करता था, हमारी वीडियो क्लासेस और नोट्स पढ़ता था, उसके नोट्स बनाता था, फिर वो चीज़ें अंशुल को भेजता था कि वो पढ़ लो, ठीक है। तो वो क्या करता था, पढ़ता था और फिर तब सिलेक्शन हो। बाद में वो चीज़ें बताया कि भैया मेरा एक दोस्त था, उसने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था, उसने नोट्स बनाता था और मैं पढ़ता था आपके वीडियो से। और बाकी रात को जब मैं टाइम मिलता था तो मैं भी एक ऐप में लॉगिन करके, जैसे हम लोगों ने एक सिस्टम करा है, मान लो आप एक OTP से लॉगिन कर लिए एक फ़ोन में, तो अगर दूसरा बच्चा है तो वो दूसरे टाइम लॉगिन कर सकता है, एक से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा हुआ कि, और दोनों का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हुआ और दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं BSc में। सुन के काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैंने बाद में अंशुल से बोला ये बातें थी तो आप मेरे को बताया क्यों मैं नहीं। यही बात कहने वाला हूँ कि वो शायद अभी राहुल भैया को ठीक से जानते नहीं होगा। अगर ऐसी चीज़ें थी तो एक बार इनको पर्सनली, ये तो नंबर भी दे रहे, आप तो नंबर भी दे देते हैं पब्लिकली नंबर भी देते हैं लोग। और ज़रूरी होता है कि पब्लिकली अगर कॉल ना उठे तो एप्लीकेशन पे हमने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बताया था
कि 2-3 लोग को बैठा देता था, पूरे दिन रिप्लाई करते थे एडमिशन के समय, किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। कोई सवाल रहता था तुरंत एलयू अपडेट ऐप पे आया, पूछा, जवाब मिल गया, खुश हो गया। अगर कहते थे लोग कॉल करो तो कोई भी टीम के लोग जितने लोग हैं 2-3 लोग कॉल करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती अगर ऐसा चीज़ था तो हमको लग रहा है कि एक मैसेज या फिर फ़ोन कर दिया होता, कोई भी टीम से उठाता, तो अगर इनके पास वो बात आती तो हमको लग रहा है आप फ्री कर दिए होते। बिल्कुल। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि आप तो हमें हमेशा देखते होंगे कि किसी बच्चे परेशान ना हो, उसको सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए बस। चलिए, केडी स्टडी कह रहे हैं कि आप किसी दिन इतिहास रचेंगे, क्या आपका विचार है? मतलब कुछ आगे क्या क्या करना है, थोड़ा ये सब बताइए। इतिहास कैसे रचेंगे? इतिहास तो सबसे पहले रचना ही है, क्योंकि जब तक मैं इतिहास नहीं रचूंगा तब तक केडी स्टडी भी एक बहुत अच्छा वो था। मतलब आज भी मैं वो जब सोचता हूँ तो मेरा रूह कांप जाता है। वो बच्चे का क्या था कि वो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट था, ठीक है, आया था और इसका एडमिशन हो गया था, बीए में ये पढ़ना चाहता था। तो बाद में ये यूनिवर्सिटी के लोगों ने उसे हॉस्टल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फिजिकली हैंडीक्राफ्ट का कोई सीट नहीं होता है। तो मैंने अपने तरीके से बहुत कोशिश किया, इवन सबको मेल किया, सबसे बात किया, लेकिन उस समय कोई नहीं सुना। और फाइनली मेरे को यही दुख हुआ कि आखिर हम लोगों के होने का क्या फ़ायदा, जब एक बच्चे को एक यूनिवर्सिटी के लोगों ने, और जबकि वो जो लोग प्रोवोस्ट थे उनके ऑफिस के सामने बंदा सुबह 7 बजे से लेकर आ गए थे सब। वो लखीमपुर खीरी या सीतापुर से हैं, तो लगभग 9 मतलब 5 बजे तक वो बैठा रह गया, लेकिन उसे कोई बात तक नहीं करने आया। और फाइनली बेट लास्ट उसने एडमिशन कैंसिल कराया। और मैंने बहुत उम्मीद लेके उससे कहा था कि तुम भर दो, चीज़ें करो, तुम पढ़ो आके, ठीक है। तो यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों के लिए हमें इतिहास रचना ही पड़ेगा, तभी ये चीज़ें सही होंगी। क्योंकि काश अगर इसके लिए कोई कोटा होता तो आज बेचारा हॉस्टल में होता, आज ये भी अपने सपनों को सवार, क्योंकि इसने भी सपने देखे होंगे ना कुछ करने के लिए ज़िंदगी में। आज इसका सपना, फिर भी इसने अपने गांव में एडमिशन कराया है, पूछता रहता है। बाकी कभी कोई चीज़ें होती हैं तो वो मेरे को बताता है कि मेरे कॉलेज वाले ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, तो मैं कॉलेज से डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, चीज़ें उसके लिए सही कराता हूँ। चलिए, ऐसा देखिए, एक बच्चे का जानते हैं भैया, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो कमेंट या फिर जो भी बात करते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई टीम का बात करता है तो राहुल भैया उसके बारे में नहीं जानते हैं, सब पर इनकी ध्यान रहती है। अगला प्रश्न पढ़ाई का सफ़र चैनल से आया है कि बस एक ही क्वेश्चन है भैया से, आप सारे चीज़ें इतने बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर लेते हैं? अच्छा, ये प्रश्न तो हमारा भी है, इतने सारे चीज़ है, ये अपडेट, वो अपडेट, हॉस्टल का अपडेट, मतलब हमको लग रहा है कि दिन भर में आपके पास तो 100 अपडेट ऐसे छोटे मोटे देखा जाए तो आते हैं। ये सब कैसे मैनेज होता है? मैनेज करना, देखो चीज़ें क्या होता है कि हम जब चीज़ों को सोच लेते हैं ना कि ये चीज़ें करके जाना है तो वो हो जाता है, ठीक है। हमेशा मेरे साथ यही हुआ कि मैं जो चीज़ें मन में ठान लेता हूँ वो करके ही दिखाता हूँ। और यही काम मेरा यहाँ पे रहता है कि मैनेजमेंट की बात करूँ तो अब पहले टीम थोड़ी छोटी थी, लेकिन अब टीम बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। तो मैनेजमेंट चारों तरफ से अगर कोई अपडेट आता है तो जैसे मान लो अंशेष हुआ, भैया ये अपडेट है, ये वीडियो बनानी है, ठीक है भैया ये वो चीज़ चला है, तब तक कोई बच्चा भी कहता है भैया ये अपडेट आ गई है और आपने बताया नहीं। तो कभी कभी मैं मिस हो जाता हूँ, लेकिन हमेशा कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले बच्चों को ला के समझा दूँ, बच्चे के मन में कोई डाउट ना हो, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी अच्छे लगे। आपने अंशेष जी का जिक्र किया, वो इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय से अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं। और कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं, उनको नए बच्चे जानते हैं कि भैया तो ये अभी हमारे साथ ही क्या है, ये कहते हैं कि भैया मेरा एडमिशन ले हुआ, ऐसा ऐसा वीडियो में वो अच्छे से समझाने की कोशिश के लिए इतना अच्छा से करते हैं। अच्छा, उनसे कब आप संपर्क में आए? हम लोग 2020 में संपर्क में आए, और जैसे क्या था कि अंशेष भी किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था, तो हम लोगों ने सोचा यार चीज़ें हमें करना है, ठीक है। तो अगर, क्योंकि देखो जब भी आप कुछ भी करो तो आपके फील्ड में क्या होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत लोग आएंगे, बहुत चीज़ें करेंगे, तो मैं हमेशा चीज़ों को एक्सपर्टीज़ वे में जानना चाहता हूँ कि मतलब अगर आपके पास आपने वो चीज़ें किया है, पढ़ा है, तो आप हमारे साथ जोड़ो, आपके लिए रास्ता खुला है। तो यही चीज़ हम लोगों के साथ हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। आप जो देखते हैं वीडियो में कि भैया मेरा एडमिशन नहीं हो गया, तो ये कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा कि वो नए छात्र हैं, वो यहाँ से पढ़ाई अपनी अंडर ग्रेजुएट का पूरा कर चुके हैं। अच्छे से समझ में आती है ना, कॉमिक्स जो होता है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें जब बच्चों को लगता है कि यार एक छोटा, क्योंकि उनके मन में भी सेम सवाल रहता है, और कॉमिक्स देखने के बाद 30 सेकंड में वो समझ जाते हैं कि अरे अच्छा लगा, ठीक है।
और उनका एक जनाब वाला बड़ा डायलॉग मुझे अच्छा लगता है कि कैसे है जनाब। चलिए अगला प्रश्न प्रांजल सिंह पूछा, बड़ा लंबा प्रश्न है। प्रांजलि सिंह, माफ़ कीजिएगा, प्रांजलि सिंह ने पूछा है कि एलयू अपडेट आज छात्र छात्राओं को लखनऊ विश्वविद्यालय की हर अपडेट से अप टू डेट रखता है और इनके कोर्स एलयू की हर परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सहायता करते हैं। इसके लिए राहुल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि आपका एलयू अपडेट शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा और आप पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब चैनल कैसे मैनेज करते हैं, और राहुल भैया मीटअप कब रख रहे हैं इसमें। तो हमको लग रहा है कई सारे प्रश्न आ गए हैं। एक तो पहले वो आपको धन्यवाद देना चाहती है, फिर उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि इसका शुरू करने का उद्देश्य क्या था, जैसा कि आपने बताया ही। फिर वो पूछ रही है कि सबसे मुख्य चीज़ इसमें ये पूछ रही है कि पढ़ाई के साथ इसको मैनेज कैसे करते हैं। पढ़ाई के साथ देखो मैनेज करने होता है ना, तो चीज़ें जब करनी रहती हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले चीज़ों से डर जाते हैं कि अरे हमें ये लिखना है, ये करना है, आज तो मैं नहीं कर पाऊँ। तो हम हमेशा एक चीज़ सोच के चलते हैं कि पहले कोई भी चीज़ करनी हो तो 2 बार सोचो कि आज मुझे ये भी करना है, आज मुझे वो भी करना है। तो मैं दोनों चीज़ों को हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे लिए 2 ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बच्चों की सहायता करना, दूसरा अपनी पढ़ाई करना। तो पढ़ाई मैं अधिकतर रात में ही करता हूँ और दिन भर तो दिन में वैसे सोता मैं जाता हूँ लगभग 9-10 बजे तक सोता हूँ, फिर उठता हूँ। उसके बाद से मेरा शुरू होता है, फिर पढ़ते लिखते लोग दिन में काम करते हैं, लोग रात को पढ़ाई करते हैं लोग। चलिए बड़ा बढ़िया, ये आपका कुर्सी है, इस पर हमको मन कर रहा है कि ऐसे पैर नीचे करके ऐसे गो, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लेंगे। अच्छा, ये इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं क्लासेस जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लासेस शुरू हो जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, इसको लेकर के बड़े बच्चे परेशान रहते हैं। देखो प्रॉब्लम ये होती है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के बाद जो सारी चीज़ें होती हैं वो डिपार्टमेंट लेवल पे होती हैं। तो डिपार्टमेंट के पास क्या है, उनके नोटिस कॉर्नर तो होते हैं, लेकिन जो कर्मचारी होते हैं वो बेचारे उतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो वेबसाइट पे वो नोटिस अपलोड कर पाएँ। तो वो विभाग के आगे लगा देते हैं नोटिस, बस इसीलिए बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। लेकिन कोशिश तो आपने भी क्या, कम्युनिटी में डाल के हम लोग भी कोशिश करते हैं, टेलीग्राम पे भेज दें कि उनको उनका टाइम टेबल मिल जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रही। वो सब के बाद भी एक जैसे छात्रों के मन में ये रहता है कि जैसे काउंसलिंग के लिए मैसेज आया या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया, वैसे ही क्लासेज स्टार्ट हो गई है, इसके लिए मैसेज आया। इसके लिए क्या है कि अभी ये सिस्टम बनना बहुत मुश्किल है यूनिवर्सिटीज़ में। क्लासेस के लिए मैसेज नहीं है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट स्तर पे चली जाती हैं तो, क्योंकि कहने को तो हमारा विश्वविद्यालय डिजिटल विश्वविद्यालय है, लेकिन ऐसा डिजिटल अभी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, चीज़ें बहुत बदली और काफ़ी ठीक हुई हैं। 2018 में जो चीज़ें थी आज 2022 में बहुत चीज़ें सही हो गई हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। चलिए आगे क्या प्रश्न है, बड़ा ज़्यादा प्रश्न है, शिवाजी यादव ने पूछा है। भैया आप यूनिवर्सिटी में आने से पहले ही डिजिटल एक्टिव थे या फिर यहाँ आने के बाद? अच्छा, डिजिटल में ये जो आप यूट्यूब है, ये डिजिटल फील्ड में आपका इंटरेस्ट शुरू से था या फिर ऐसा जो बता रहे हैं आप कि 2018 में आने के बाद? नहीं, टेक्निकली मैं 2015-15 में मैं बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता था। अच्छा। उस ज़माने में कंप्यूटर का कोई जिक्र नहीं होता था, तो बच्चों को मैं थोड़े बहुत कंप्यूटर पढ़ाता था। तो वही टाइपिंग मास्टर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चीज़ों को सिखाता था और मैं भी चीज़ों को सीखता था। ठीक है, तो डिजिटल मैंने इसलिए क्या कि डिजिटल तरीके से हम बहुत लोगों तक रीच कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को हमें काफ़ी अच्छा लगता था। जब मैं कोई चीज़ें सीखता हूँ तो उसको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करता हूँ। आज भी मेरे जितने भी बच्चे कोर्स में एक्टिव रहते हैं कहते हैं कि भैया ऐसे कैसे हो जाता है कि आपको मैसेज भेजते हैं 2-3 मिनट बाद ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, चाहे चीज़ें कर देते हो। तो मैं शुरुआत से ही डिजिटल हमेशा लेके चलना चाहिए, क्योंकि बदलते दौर में आज आप डिजिटल नहीं रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान है। तो ये चीज़ें थी। चलिए अगला प्रश्न उन्होंने ही पूछा है, शिवाजी ने ही, कि जब आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और उसके बाद क्या क्या समस्याएं आई और आपके साथ हर मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा, सविस्तार बताएं। देखो, समस्याएं तो बहुत सुनने को मिला था। मतलब मैं कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता था। बताइए जरा। डीमोटिवेट, देखो पहले तो लोग कहते थे यार देखो अभी पढ़ाई वढ़ाई करने का टाइम है, तुम पढ़ाई लिखाई किया करो और इससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। कौन लोग बोलते थे?
जो हमारे क्लासमेट हुआ करते थे ठीक है। तो मैं कहता था कोई नहीं, अभी मेरा मन कर रहा है यार अपडेट देने या कुछ वीडियो बनाने का, तो वो लोग हमेशा इस चीज़ों को मतलब वो समझ लेते थे कि इससे अब कुछ नहीं होना है और ये अपना टाइम बर्बाद कर रहा है बाद में। क्योंकि याद रहता है मुझे जब 2019 में मेरे बड़े भैया लोग घर जा रहे थे, तो उस समय मैं सोचा था कि यार यहाँ प्लेसमेंट नहीं होता है क्या, कि भैया लोग तो आज बीकॉम पास कर लिए घर जा रहे हैं। तो मेरे को बहुत बेकार लगा, तो मैं कुछ दिनों के लिए डिमोटिवेट हुआ था। 1 महीने तक मैं वीडियो नहीं बनाया। मैं सीधा जाता था लाइब्रेरी में, सवेरे पहुंच जाता था और 4 बजे तक मैं रहता था लाइब्रेरी में, 4 बजे तक। कभी कभी एक दिन ऐसा हुआ कि 7 बजे तक था। तो अगले दिन मैंने सोचा नहीं, अब मैं किसी का कुछ भी नहीं सुनूंगा, कोई हमसे बात ना करे, हम अपना काम करेंगे, हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे। तो नेक्स्ट डे से हम अपडेट देने लगे। अब व्यूज़ नहीं आते थे 100 200 250, लेकिन अंदर से खुशी बहुत होती थी जब नीचे कमेंट देखने को मिलता था, वेल डन, थैंक यू सो मच। ये चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। कमेंट एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। लोग भले जो कमेंट करते हैं वो उसकी महत्व ना समझे या फिर ये सोचे कि भैया हमारा कमेंट नहीं देखते होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हर यूट्यूबर की मैं बात बताऊँ, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे कुछ ही कमेंट देखे, अपना जनता का राय जरूर जानना चाहता है कि आखिरकार वो क्या सोचती है। अगला प्रश्न है, भैया आपकी कोई टीम है या फिर आप खुद ही ऐसे एडिट वीडियो मेकिंग सब करते हैं आपने? तो टारगेट कितनी सारी टीम है ये बताइए, कितने लोग टीम से जुड़े हैं? देखो हम लोगों की टीम को रिवील करना बड़ी हो गई है बहुत बड़ी टीम हो गई है लगभग, लेकिन टीम है, टीम को हमेशा साथ में लेके चलता हूँ। कुछ तो बताइए, अब आप एकदम सीक्रेट। देखो हर टीम में लगभग ये मान के चलो कि मतलब 5 एक्टिव मेंबर रहते हैं हमेशा, और बाकी लोग मतलब ये ना हमको समझ में आएगा ना उनको समझ में आएगा। तो ऐसे आप बता दीजिए कि पूरे एलियो अपडेट के से कितने लोग जुड़े हैं, पूरे काम कर रहे हैं एलियो अपडेट के लिए? पूरे एलियो अपडेट से आपको लगेगा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि एटलीस्ट हम लोगों के लिए लगभग आज के डेट में 45 मेंबर काम करते हैं। बहुत बढ़िया। 45 लोगों की ये मेहनत है। जो आप लोग सोचते हैं कि सेमेस्टर का हर अपडेट आ जाता है हर सब्जेक्ट का, तो उसके पीछे 45 लोग काम करते हैं। भले आपको एक चेहरा या 2 चेहरा ही देखने को मिलता है स्क्रीन पर। बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे एजुकेटर मतलब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मतलब जब पढ़ाते हैं, कभी कभी रात तक दिन तक, वो चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते हैं और वो हमें मोटिवेट भी करते हैं कि, और उनके सजेशन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। हमेशा सजेशन देते हैं कि नहीं भैया ऐसे करना है, वैसे करना है। और हमेशा हम लोगों का यही रिश्ता चला है कि भैया तक, ठीक है, अभी गुरु तक नहीं पहुंचा चीज़ें और ना सर तक पहुंचा। तो आज भी हम भी वही इंसान हैं, ठीक है, वही स्टूडेंट है और उन लोग भी वही स्टूडेंट है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं, ठीक है। मालिक नहीं है कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन सब कोई मालिक है मालिक नहीं है, जाहिर सी बात है, जिसके साथ काम कर रहे हैं क्या ही मालिक बनना। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि जब आपने चैनल शुरू किया तो उस समय तो पैसा वैसा आता नहीं होगा, जैसा कि आपने बताया कि 4 साल तक आपने फ्री में किया। तो उस समय आप ये जो कुछ चीज़ें लगती है शुरुआत में भी, जैसे कि एडिटिंग में मेहनत या फिर कैमरा वगैरह छोटा मोटा जो भी चीज़ है, माइक वगैरह छोटा मोटा ही, तो वो सब कैसे मैनेज करते थे हैं और कहाँ से इसके लिए मोटिवेशन आता है ताकि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड है वो इससे मोटिवेट हो सके? देखो हम जब आए थे 2018 में, तो हमने पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया था। अब सोचोगे कैसे जॉब करते थे पार्ट टाइम? तो मेरी क्लासेस 9 से 12 ख़त्म हो जाती थी और 4 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं जॉब करता था, ठीक है। तो उसी पैसे से मैं चीज़ें मैं क्या करता था वो चीज़ें मैं, देखो कई बार तो दिन में काम करना होता था, तो कोई फॉर्म वॉर्म होती थी सीए की, तो वहाँ काम कर लिया करता था। लेकिन जब रात में काम करने की बात आई तो एक ही चीज़ दिखता है, वो थी बीपीओ इंडस्ट्री। 4 से 9 के बीच में हमें वहाँ काम करने पड़ते थे। तो मैंने सीए फॉर्म छोड़ा, बाद में मैंने बीपीओ इंडस्ट्री काम, मतलब मैं हमेशा काम करता रहा। और मैं ये सोच के किया कि नहीं, मुझे यहाँ रहना है, करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हमेशा मन में ये सोचा जाता है कि हमें यहाँ रहना है तो यहाँ कुछ करना है। कभी ये मत सोचिए कि हाँ बस रहेंगे पढ़ेंगे चले जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। जहाँ रहिए वहाँ खूब अच्छे से बनाइए। हाँ, अपना नाम कर दीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय का सबसे पहला खबर किसके पास? राहुल भैया के पास तो ये बताइए, आप अपना दिनचर्या जरा बताइए। आप नौकरी करते थे, पढ़ाई करते थे, यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे, क्या क्या करते थे?
मैं देखो कभी भी मतलब हमेशा कभी मेरे अंदर ये था ना कि मैं कभी दोस्तों के साथ घूम नहीं पाता था। वो चीज़ें लोग कहते थे कि तुम बाद में बहुत मिस करोगे, सही बात है। वो हुआ मतलब 3 साल बाद जब मैं ग्रेजुएशन छोड़ रहा था तो वो चीज़ें हुई, क्योंकि मेरे पास क्या रहता था कि सुबह हॉस्टल में आप जानते हो कि रात को पढ़ना बहुत मुश्किल होता था, तो रात को क्या करना होता था कि वैसे सोना पड़ता था, ठीक है, ताकि मेरा कोई दोस्त डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो लेकिन जो पार्टनर होता था अब उसको तो कोई नहीं रोकेगा वो तो अपनी चीज़ों में व्यस्त रहेंगे। तो फिर मैं क्या करता था, सो जाता था, फिर सवेरे 4 बजे उठता था और 7 बजे तक मैं पढ़ता था अच्छे से, ठीक है। फिर उस समय यूनिवर्सिटी ने एक बार नियम लाया था ना कि रात को 8 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहेगी। तो फिर मैं सवेरे 8 बजे जाता था, 12 बजे तक क्लास किया, चला आया। फिर मेरी जब 4 बजे सोती थी तो मैं खाना खा के फिर चला जाता था लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से जाने के बाद फिर मैं चला जाता था जॉब से आता था। फिर रात में 1 डेढ़ घंटा यूट्यूब को देता था, सोचता था, और फिर थोड़े से अपडेट लेने हैं तो जाना ही पड़ेगा कॉलेज में, सबसे मिलना जुलना पड़ेगा। भैया नमस्ते कैसे हैं आप, क्या है। तो वो चीज़ें लोग जानने लगे, फिर हमें अपडेट तुरंत मिल जाए। मैं कोई भी चीज़ पूछता हूँ तो मुझे बता देते थे, तो मैं इन लोगों को बता देता था, देखो आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। तो लोग कहते थे ऐसे कैसे पता चला, हमने कहा गया था, पता करके आया हूँ, तब बता रहा हूँ। अगला प्रश्न भी यही है कि सबसे पहले जो खबर मिलती है, खबर मिलने तक तो ठीक है, खबर मिलने के बाद तुरंत उसको आप वीडियो बना रहे हो और तुरंत अपलोड कर दे रहा, मतलब ऐसा लगता है कि इतनी स्पीड में कैसे कर पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। हमेशा बैठे रहते हैं कि ये खबर आई और ये वीडियो बना, तुरंत गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुरंत खबर आए तुरंत वीडियो बना। देखो वीडियो बनाने सबसे का पहले कैसे आती है? सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या किया है कि पूरा यूनिवर्सिटी में बना के रखा है। अगर किसी भी चीज़ों को कोई भी भनक लगती है कि जैसे मान लो कि परीक्षा का रिजल्ट आएगा, तो वो चीज़ें शाम को ही कोई ना कोई फ़ोन करके बता देगा कि आज रिजल्ट आने वाला है और बना लो वीडियो, चल जाएगा। आज भी मतलब कई लोग इन चीज़ों को मजाक लेते होंगे, तो हो सके, लेकिन बहुत सपोर्टिव हैं लोग। मतलब अंदर जो भी यूनिवर्सिटी में 5 साल रहने के बाद ना लोग बहुत अच्छे हो गए। मतलब पहले हम लोग भगा दिए जाते थे ऑफिस से, कुछ पूछने जाते थे तो सामने से रजिस्ट्रार ऑफिस में गए या कंट्रोलर में गए, चलो निकलो ऑफिस से। तो वो चीज़ें आज वही लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा आओ बैठो चाय पीते हैं फिर बताते हैं, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बाकी कभी कभी ये भी लगता होगा कि हमसे ज़्यादा तो इनको जानते हैं बच्चे। हाँ नहीं, अच्छा, नए बच्चे तो क्या ही उनको जानते होंगे, कोई नहीं जानता होगा नए बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपको जानते होंगे। हाँ नए बच्चों से तो अभी मैं बहुत मतलब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया तो मैं कॉलेज में थोड़े दिन जाना नहीं समझा। मैंने कहा कि चलो अब जाऊँगा कॉलेज में, अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम है तो मैंने अभी कॉलेज जाना थोड़ा सा वो नहीं। लेकिन जब नए बच्चे आते थे तो पहचान जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, भैया मैंने आपको देखा है, भैया मैंने आप ही के सब्सक्रिप्शन से पढ़ा था और आज मैं कैंपस में हूँ, थैंक यू। तो मैं यही कहता हूँ कोई भी दिक्कत तो परेशान ना होना, बस बताना, चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे आपने कहा ना कि लड़के बताते हैं कि आपका सीरीज से पढ़ा और पास हो गया, कई लड़के ये भी कहते होंगे कि अरे भैया सेमेस्टर हुआ आप ही की वजह से बैक नहीं आया, नहीं तो बैक आने वाला था। ये भी तो करते हैं आप लोग, सब बता देते हैं। तो वो चीज़ कैसे तैयार करते हैं, और सही सही बताइएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से आप लाते हैं जो 10 में से 8 और 6 और 7 डिक्टो कॉपी मैच होती है। डिक्टो कॉपी कैसे मैच कराते हैं? मैच देखो, जब यूनिवर्सिटी के सिलेबस स्ट्रक्चर हम लोग क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले या करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं अंदर अंदर कि ये चीज़ मैं वहाँ जा रहा हूँ बताने, क्या मेरे लिए सही रहेगा, और वो चीज़ कितनी बार यूनिवर्सिटी में आया है, ये सब चीज़ों का रिसर्च करने के बाद ही जाते हैं, तभी वो चीज़ें वहाँ पे मैच होती हैं। और बीकॉम की ये पूरी आज तक की इतिहास है, कभी ये कोई नहीं कह सकता कि भैया 10 क्वेश्चन दिए थे और 4 से 5 क्वेश्चन ना आया एग्जाम में, और लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू में क्या है, थोड़े बहुत पैटर्न को मॉडरेट किया गया है, लेकिन उन चीज़ों को भी हम लोगों ने अब निकाल दिया है निचोड़ कि ये क्वेश्चन कहाँ से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो हैं पीछे बैकग्राउंड में, अब पीछे टीम रहती है तो वो चीज़ें रिसर्च कर लिया करती है। कहीं कहीं सुहानी शाह जैसा माइंड रीडिंग तो नहीं करते हैं कि पेपर जो बनाता है उसका माइंड रीड कर लो? नहीं ऐसा नहीं करते लोग, हम चीज़ों को पढ़ते हैं कि देखते हैं पास्ट ईयर क्या इतिहास रहा यूनिवर्सिटी का, उसे लेके हम लोग चीज़ें करते हैं। चलिए, अंत में उन्होंने कहा कि अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि भैया आप अपनी सफलता के लिए खुद ही आपका संघर्ष है। भैया आपसे निवेदन है कि आपने
अपने बारे में सविस्तार बताइए। इतना देर बात हो गया, देख रहे हैं ना हम आपके बारे में ही नहीं जाने। जरा आप अपने बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे घर परिवार के बारे में जरा बताइए। वैसे तो मैं एक गांव का लड़का था, ठीक है। सब लोग गांव के होते हैं, ज़्यादातर लोग गांव के ही होते हैं, खास करके लखनऊ विश्वविद्यालय में। मैं एक ऐसे गांव का लड़का था जहां पे 2013-14 में बिजली नहीं आई थी। मैं वहां से आया हुआ हूँ, पिछड़ा इलाका था, और वहाँ पे एजुकेशन का इतना कोई वो नहीं है, लेकिन रहता है अंदर से मोटिवेशन मिलता था कभी कहाँ के कभी। रहने वाले? मैं वहाँ महाराजगंज ज़िले के एक पोकरभिंडा गांव है, वहीं रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी रहती थी कि चीज़ें मिलती नहीं थी, और लाइट तो दूर की बात थी। उस समय 2015 में जाके मेरे यहाँ लाइट वाइट आया, ठीक है। कैसे पढ़ते थे, लालटेन से? लालटेन से पढ़ाई हुई किया है लालटेन और डेबरी से मैंने बहुत पढ़ाई किया है। डिग्री को दिया भी कई लोग। हाँ, वही दिया से पढ़ाई किया है। और मैं शुरुआत से ही ऐसा था कि मैं पढ़ता था, अगर कुछ करना होता था, कुछ भी चीज़ें करनी होती थी, तो मैं हमेशा, जब भी गांव में भी बहुत सारे काम हुआ करते थे, ठीक है, घर का काम वो सब देखने के बाद से, तो एक समय ऐसा आता है कि नहीं, तो ग्रेजुएशन में ही कुछ ऐसा हुआ था, मतलब मैं नवोदय से 11वीं-12वीं किया, तो वहाँ मेरे मन में ये आया कि मैं नवोदय से तो पढ़ लिया हूँ, और मैं जाऊँगा कहाँ, और चारों तरफ। तो उस समय मेरे लिए सोचना बहुत अहम था। लेकिन मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में आया ना, तो कैंपस में एक चीज़ होता है कि जब आप कैंपस के अंदर एंट्री मार लोगे ना, तो फिर आपका मन नहीं करेगा वापस जाने का। कुछ यही चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं सब कुछ छोड़ के फिर यहाँ आ गया, और यहाँ आया तो मैं शुरुआत के 1.5 साल तक घर नहीं गया, और काफ़ी चीज़ें मैंने कर 1.5 लिया। साल तक घर नहीं गए? नहीं, 1.5 साल तक घर नहीं क्या गया। मतलब घर अच्छा नहीं लगता था? नहीं, मैं शुरुआत से घर अच्छा नहीं लग, मतलब मैं सोचता था जाऊंगा तो कुछ करके जाऊंगा, कुछ अच्छा करके जाऊंगा। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया था आपको? मोटिवेशन ये था कि जैसे हम लोग यहाँ ये होता है ना गांव में कि ये लड़का ये कर रहा है, चाहे वो कर रहा है, तो जब दूसरा कोई कुछ करता था तो घर के लोग बोलते थे ये तो ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, तुमसे तो कुछ नहीं हो रहा है। और इधर हमारे दोस्त भी थे, तो हमने कहा क्या करा जाए। तो मैंने सोचा कि देखो घर जाऊंगा तो परेशानी आएगी, इससे अच्छा यहीं रुकते हैं। और मैं रुक गया, फिर मैंने चीज़ें बनाई। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग हॉस्टल में सब कोई घर चला गया था, तो उस समय मेरा एक दोस्त हुआ करता था रजनीश। तो हम लोगों ने सोच लिया था कि नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे, चाहे प्रभोज कुछ भी कर लें। तो हम लोगों ने पूरा श्वास हॉस्टल में लगातार 2 साल तक हॉस्टल में रह गया, बिना खाली किए। नहीं होता है कि एक प्रोसेस होता है ना कि 10 महीने बाद ना। तो हमने कहा यार रजनी, मन नहीं कर रहा घर जाने। तो बोला क्या करोगे? हमने कहा करेंगे कुछ, तुम भी करो हम लोग भी करें। तो हम लोग करते थे, तो हमने भी वही 2018 में, मैं बताऊं, जैसे जुलाई अगस्त गया, जुलाई में मेरा एडमिशन हो गया था, अगस्त में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से मैं उसी के सहारे रुकता गया, और मैं जब तक पढ़ा हूँ पूरे ग्रेजुएशन मैंने मतलब जॉब किया, पढ़ाई किया। तो ये चीज़ अच्छी रही मेरे लिए। वहाँ से कुछ आते होंगे पैसा, वो सब के थ्रू यूट्यूब वगैरह? हाँ, वहीं की अर्निंग से तो सारी चीज़ें होती थी, चीज़ें खरीदता था फिर उसे लाता था। और कई बार ऐसा होता था कि नहीं होता था कुछ तो वहाँ भी सोना पड़ता था। आपको पता होगा, वो याद होगा, जब आप लोग नहीं थे शायद उस समय, यहाँ पे संडे को मेस में खाना नहीं मिलता था। हमको नहीं पता। नहीं पता था, उस समय सेंट्रल मेस चलता था। हाँ, सेंट्रल मेस तो पता है, ये नहीं पता है कि संडे को खाना ले। संडे को शाम को खाना नहीं मिला करता था। कहाँ से खा देते? तो उस समय हम लोग मैगी चावल बनाते थे और वही खा लिया करते, या मैगी बनाते थे, मज़ा आता था। तो वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उससे सीखने को मिला, और काफ़ी अच्छा रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय से हमने बहुत कुछ सीखा है। अब यही है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चा है उनको कभी कोई परेशानी ना हो, बस इस चीज़ के लिए तत्पर खड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा और हम घर चलेंगे। आपके घर परिवार में कौन कौन सदस्य है, जरा इसके बारे में? देखिए, मेरे घर में मेरे मम्मी हैं, एक मेरा भाई है, और पापा हैं, ठीक है, और एक सिस्टर है, तो उनकी शादी हो चुकी है। तो इतने परिवार हैं अभी। भाई छोटे हैं बड़े? भाई छोटे हैं, अभी गांव में ही हैं। तो ये भैया थे, इनके बारे में अब बड़ा जरूरी प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। ये घुमाना जरूरी है क्योंकि इसका यूज करना अति आवश्यक है। इसमें हुआ है पैसा खर्चा। तो अब हमारा बहुत जरूरी प्रश्न ये है, कितना रुपया वर्तमान में कमा लेते हैं? बताइए, थोड़ा मोटा मोटी बता दीजिए। देखो, अभी तक इतिहास, मतलब अभी कहोगे 2023 तक, टिल अभी तक अर्निंग का जितना भी रहा वो सारा इन्वेस्टमेंट, मतलब चीज़ें
करने या घर देने में, चीज़ें बनाने में यही गया है। ये सोच, हाँ, लॉन्ग टाइम सोच रहा है। लॉन्ग टाइम सोचना थोड़ा सा वो रहा, लेकिन चीज़ें बनाने में लगा। हाँ, जरूरी है शुरुआत में। हाँ, तो यही चीज़ है। अर्निंग का कोई कुछ भी मोटा मोटी क्या बताया, जो चीज़ें निकलवा के रहेंगे। एक्सक्लूसिव जानकारी मिलेगी आपको। सही विकास नहीं बचता है चीज़ें। हाँ, अरे वो नहीं तो आता कितना है जितना इन्वेस्ट करते हैं, यही बता दीजिए इन्वेस्ट कितना करते हैं। आता नॉर्मली है, मतलब जितना आता है पीछे लोग काम करते हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है जो मेरे लिए काम करता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे लिए टाइम दे रहा है, तो उसको पहले कुछ करना। भले ही अपने पास ना रहे चलेगा, लेकिन जो हमारे साथ है वो कभी परेशान ना हो, तो ये मोटिवेट चलना। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो आपको स्क्रीन पर लोग देखते हैं या फिर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि उनके मन में ये भ्रम होता है कि यूट्यूब वगैरह से बड़ा ज़्यादा या फिर यूट्यूब के अलावा जो ये सब आप ये करते हैं इसमें बहुत अधिक पैसा आ रहा है, ऐसा लोगों के मन में ऐसा लगता है। लोगों को ये चीज़ है कि जानकारी बहुत अधिक नहीं होती है, और सच्चाई भी है कि यूट्यूब से ऐसा नहीं है कि सबके लिए पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई करोड़ों रुपए कमाते भी हैं। तो इसलिए ये प्रश्न थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए यूट्यूब पर आते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर पैसे सोच के आप यूट्यूब पे आ रहे हो ना, तो ये मत आना कभी भी। पैसा नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पे। हमने भी यही किया, 4 साल तक हमने चैनल पैसे चलाए और 2 साल तक कोर्स हमने फ्री में बांटे। हाँ, लेकिन जब मेरे साथ कोई काम करने वाला आ गया तब से मैंने प्रीमियम लेना शुरू किया, क्योंकि मैं तो अपना चला सकता हूँ, लेकिन जो है उसका कैसे चलेगा। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई। फिर भी मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, कितना इन्वेस्ट करते हैं, मोटा मोटी बताइए। कोई इन्वेस्टमेंट इतना समझो कि जो काम करता है ना, वो भी बेचारा अगर कहीं और करता तो उसे ज़्यादा पैसे मिलते मेरे लिए। अरे वो तो मैं समझ रहा हूँ। वो तो मैं समझ गया। ये मैं जानना चाहता हूँ, या मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा करते हैं, मतलब जितना आता है उतना खर्चा करते हैं, तो कितना खर्चा करते हैं? कितना खर्चा करते हैं यार? प्रॉक्स कुछ भी बोल दीजिए, प्रॉक्स होता है, इसमें कोई फिक्स तो है नहीं कि हर बार बराबर ही आएगा। देखो, महीने में क्या होता है ना कि इतने लोग काम करते हैं, तो काम करने को देख के हिसाब से तो ये मान के चलो कि एक में से आधा कर लो। समझने वाले समझ जाते, समझने वाले समझ गए होंगे। ये टीवी बड़ा बढ़िया लगा है, और इतना ये बड़ा है, आपको स्क्रीन पर अच्छा दिखा रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर उतना बड़ा वो दिख नहीं रहा है। मैं भी देखा था स्क्रीन पर तो मुझे उतना बड़ा नहीं दिखा था, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ा है। ये समझिए कि दीवार में थोड़ा जगह इधर और थोड़ा जगह ही उधर बचा है, बाकी ये बहुत बड़ा है। कितने इंच का है? 75 इंच का है, ठीक है। और हम लोग इसको ख़रीदने के लिए, हम लोग 2 साल का सपना था कि थोड़े थोड़े करके यार खरीद लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता था। लेकिन फाइनली जब कॉलेज पूरा हुआ तो हम लोगों ने कहीं बाहर से भी कुछ अर्न किया और काम किया, तो खरीद लिया, मैनेज हुआ। तो ये इसके बारे में ज़रा बताइए, ये सब कैसा क्या कैसे काम? ये चीज़ें इसलिए लिया है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ाते तो थे, कंटेंट देते थे, लेकिन वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बेकार हो जाती थी, तो बच्चों को ये लगता था, और आज भी लोगों को यही लगता है कि ये लोग इतना सस्ता कोर्स क्यों देते हैं। देखो, हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा ये ना सोचे कि हम इस पैसे की वजह से इतने हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमने कभी ये सोच के कोर्स के प्राइजेस नहीं डिसाइड किए हैं, और लोग उसी से कंपेयर, कभी कई बच्चे आते हैं इतने सस्ते में क्या मिल रहा होगा। तो आप ऐसे सोच मत रखिए, मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पहले कोर्स के अंदर आइए, देखिए कि आखिर ये क्या बनाना चाहते हैं। और हम लोगों ने यही सोचा है कि सभी क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ होगी। अपडेट तो मैं जैसे देता था उसी तरीके से दूंगा, लेकिन क्लासेस के लिए मतलब जो लोगों का ये कंसर्न होता था कि क्या क्वालिटी है कि आप लोग फ़ोन पे पढ़ाते हो चाहे ऐसा पढ़ाते हो। आजकल एक चीज़ आप लोग कभी भी लोगों को ये सोच लेते हैं जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा मत सोचिए। पहले अंदर जाइए, चीज़ों को पहचानिए, उसके बाद से आइए। तो ये अंग्रेजी का एक फ्रेज है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वो वाली कहानी है, अंदर बहुत कुछ है। तो आप अभी एलयू अपडेट चला रहे हैं, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय का नंबर 1 चैनल, ठीक है, अच्छा लगता है। डीडीयू अपडेट भी बता रहे हैं कि जाने वाले हैं गोरखपुर भी।
गोरखपुर जाने का अर्थ है कि वहाँ का खबर भी आप देने वाले हैं या फिर वहाँ के भी बच्चों के लिए कुछ करने वाले हैं। कभी ये CVET अपडेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी अपडेट लाने वाले हैं, क्योंकि CVET जब से आ गया है, जब से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो परेशान होते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी तो है ही है, उसके अलावा हम लोग CVET की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है जहाँ पर उनसे मनचाहे चार्ज किया जाता है। आपको भी पता होगा बहुत बड़ी संख्या में फीस लिया जाता है, तो उनके लिए कुछ लाने वाले हैं कि नहीं? देखो, पहले तो हमें CUET समझने में 2 साल लग गया था। मैं क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसर्च कर रहे हैं, उसी पे रिसर्च चल रही है, ठीक है, पीछे टीम रिसर्च कर रही थी। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, CUET को फ्री देंगे। CUET के पूरे कंटेंट जो होंगे वो फ्री देंगे। जितने बच्चे LU की तैयारी करने आएंगे उनको CUET का पूरा फ्री मिलेगा। और CUET में आएंगे, लेकिन CUET में क्या है कि अभी उस हिसाब के लोगों को हम ढूंढ रहे हैं कि अगर बच्चे को, देखो हमारा सबसे बड़ा कोर्स बेचना कोई आम बात नहीं होता है, लेकिन बच्चे को नुकसान ना हो यार, सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि अगर कोई कोर्स पढ़ रहा है तो वो कहे कि हाँ 10 क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन आया था, लेकिन आया ज़रूर था। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग अभी इस पर काम कर रहे थे। 2 साल तक हमने भी देखा चीज़ों को, CUET को हमने भी काफ़ी अच्छे लिया, और इस बार CUET हम फ्री देने वाले हैं CUET के में। और कोशिश ये भी करेंगे कि CUET में अभी तो नोट्स तैयार करने में ही 1 सेमेस्टर पूरा वो लग जा रहा था, तो नोट्स लगभग थोड़े बहुत तैयार होने शुरू हो चुके हैं। तो इस बार CUET फ्री आएगा, और उसके साथ साथ उसकी वीडियो भी लगभग कोशिश करेंगे फ्री देने के लिए, ठीक है। बाकी LU की तो तैयारी कराएंगे ही कराएंगे। ये तो चल ही रहा है। तो ये बताइए कि क्या मुकेश अंबानी वाला फार्मूला अपना रहे क्या, कि जियो पहले फ्री दो फिर चार्ज करना शुरू करो? नहीं, चार्ज उतना ही करो जितना बच्चे अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। कभी भी ये सोच के हमेशा कि नहीं, कभी नहीं होगा। 500-1000 में कोर्स कभी नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 500 पार नहीं होगा? नहीं होगा। बस ये है कि बाद में बच्चे देखेंगे, ये सोच लेंगे 500 से ज़्यादा कोर्स नहीं होगा कभी भी। हाँ, 500 तो से इस ज़्यादा। चीज़ का आपको शायद जानकारी नहीं है क्या, कि 5000 7000 भी इसके लिए लिया जाए? 10,000, 12,000, 15,000, हम लोगों ने खुद 20,000 का कोर्स खरीद के पढ़ना शुरू किया था। हाँ, चीज़ें देखने के लिए करना पड़ता है। क्या उसको कुछ लगा कि वो कुछ अलग दे रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हम लोगों ने जब लिया, उसके बाद से टीम को दिया, तो उन लोगों ने ये बताया कि ये वही है जो चीज़ें बच्चा 11-12 पढ़ रहा है। 11-12 को बच्चा अगर अच्छे से कर लिया, ठीक है, क्योंकि अब तो 12th में ये हो रहा है ना, एक MCQ हो रहा है, उसके बाद से उनका अलग 2 टर्म में पेपर को बांट दिया गया है। तो टर्म 1 अगर अच्छे से करता है तो उसके लिए CUET आसान हो जाएगी। ये चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे। शायद ये हट गया है अब, टर्म 2 हट गया है। तो यही चीज़ें हैं, अभी तो 1-2 साल पहले की बात है। अभी आया हाँ, फिर हटाए। अच्छा, तो इनको लेके चलेंगे हम लोग इस बार। ये वाला बात पर फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि 500 से ज़्यादा नहीं होगा ना? 500 से कभी ज़्यादा नहीं होगा। कोर्स कभी ज़्यादा नहीं होगा एप्लीकेशन पे। क्योंकि वो बाद में फिर वो वीडियो निकाल लेंगे बच्चे। ठीक है, निकाल लें। मैं कह रहा हूँ ना, अगले 20-25 सालों तक 500 से ज़्यादा कोर्स नहीं बिकेगा। अब ये फिर नया वादा कर दिए 20 साल। सही में नहीं होगा, 500 से कोर्स ज़्यादा नहीं होगा, 500 होगा ही नहीं। अच्छा, हमेशा हम लोग यही सोच के चलेंगे कि आज भी वो बच्चा पढ़ने आया, पढ़ाई के हिसाब से। आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान भी होता है? लोगों के मन में ये आ जाता है कि ये तो सस्ता है, ये तो नॉर्मल अपने से लेकर के कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। देखो यार, नुकसान उनको लगता है जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं और तीसरा बंदा पेपर करके आता है, कहता है कि मेरे 25 क्वेश्चन भैया यहाँ से आ गए थे, इस तरीके से मिल गए थे, और इस PDF से था, ऐसे था। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती। तो बगल वाला बच्चा सोचता है काश वो मैंने 90 रुपये का कोर्स ले लिया होता तो आज मैं भी यही कहता। तो वो चीज़ें होती हैं। क्वालिटी दो। अब लोगों के अंदर क्या है कि वो चीज़ें बदलनी पड़ती, जो दिखता है वो बिकता है, ये चीज़ें सही बात है, लेकिन अंदर क्या है, चीज़ों को पहचानना चाहिए। पहले कोई भी चीज़ खरीदो तो पूरा रिसर्च करो। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले रेटिंग देखो, रिव्यूज़ देखो, ठीक है, पास्ट इतिहास देखो कि किसने क्या किया है, उसके बाद ही से बाई नाउ का बटन दबाओ यार। आजकल बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में आते हैं, बाई नाउ का बटन दबाते हैं। अरे पहले सोचो 500 देने जा रहे हैं, 500 में तुम्हें क्या मिलने वाला है, ये चीज़ें सोचो। बच्चे से ज़्यादा आजकल पेरेंट्स परेशान हो जा रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये महंगा है तो ये अच्छा होगा। यही चीज़ें हमें तो वही लगता था, लेकिन कई बार बच्चा क्या करता है कि हमने आपका भी खरीद लिया, उनका भी खरीद लिया, उनका भी कर लिया, पढ़ूँ तो पढ़ूँ किसका। हमने कहा किसका समझ में आ रहा है वही पढ़ो तुम। चीज़ें तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए, जीवन में सब कुछ जरूरी है, आपको भी पता है। हाँ,
बिल्कुल हाँ ज़रूरी है। तो ये बताइए कि राहुल भैया के जीवन में कोई और है या नहीं? नहीं, अभी ऐसा कोई इतिहास नहीं है। बहुत जल्दी समझ गए, प्रश्न बहुत जल्दी समझ गए। राहुल भैया हमेशा परेशानियों से लड़ते आए हैं हाँ। और चीज़ें करते गए। परेशानियाँ बहुत रहती हैं। हमारा प्रश्न समझे कि नहीं आप? हाँ समझ गए। लेकिन जो अभी है स्टूडेंट की परेशानियाँ हैं, चीज़ें हैं, तो वही चीज़ों से दबा उसको आप परेशानी मानते हैं? दबा रहता है। हर चीज़ें कुछ नहीं सोच पाते हैं लोग सही। कभी मन में नहीं आया चीज़ें। हाँ हमने सोचा कि उस दिशा में नहीं गए। नहीं, कभी नहीं आया। चीज़ें देखो, हर चीज़ एक टाइम के हिसाब से सही होता है, लेकिन हमें क्या लगता है शुरू से ही हम लोग लगे रहे, मेहनत करते रहे और वही चीज़ आज भी जारी है। चलिए भैया, हमने भाई प्रश्न इसलिए पूछ लिया क्योंकि कई लोगों के मन में ये चीज़ था, तो हमने सोचा पूछ लेते हैं। वैसे हमको पता था कि भैया ये सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व है। अगला प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी भी हम लोग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर एक कहावत है कि जहाँ दो बर्तन रहेंगे वहाँ टकराव होता है। इस एजुकेशन के फील्ड में एक और चैनल है जिसका नाम है टारगेट गुरुकुल। उस टारगेट गुरुकुल आपका क्या लिया है, उसके साथ आप उसको हर वीडियो में लपेट देते हैं। और वो फिलहाल कुछ दिन पहले 45 मिनट का, संभवतः 40 मिनट का एक वीडियो बनाए थे पूरे लोग मिल करके, जिसमें आपके बारे में कई सारे चीज़ें बताए थे। तो जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो ये कन्फ्यूज है कि वास्तव में सही कौन है। वैसे मैं आपको बताऊँगा कि कौन सही है मेरे दर्शकों के हिसाब से, लेकिन पहले आप देखो सही क्या है कि जब मैं भी एक स्टूडेंट रहा था और अभी भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ, जब बच्चों के साथ कोई गलत करता है ना तो चीज़ें सही नहीं लगती हैं, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। तो मैं अगर कोई बच्चों के साथ गलत करेगा, चाहे वो कुछ भी करे, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर कोई कुछ बोल के दिखाए, कोई कुछ गलत बता के दिखाए, तब मैं उसे बताता हूँ। तो मेरे अंदर वही था कि किसी ने, अब एक चीज़ आप बताओ, आप भी BBA ठीक है, BCA का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, अगर आपको कोई इतिहास पढ़ाए तो आपको कैसा लगेगा? BCA में इतिहास का क्या रोल है? वही चीज़ें तो मैं लोगों से पूछना चाहता था, अच्छा, इतिहास क्यों पढ़ाया? तो वो पढ़ाए और थे? सीधा एक चीज़ ये भी है कि पहले टेक चैनल बनाओ, फिर जब देखो एजुकेशन में ज़्यादा मारी है, नाम बदल दो, एजुकेशन चैनल बना दो, फिर आ जाओ करने। और पहले क्या था उनका चैनल? पहले टेक चैनल था, सारे चैनल। हाँ आज भी उनके चैनल, एक दो चैनल ऐसे हैं जो टेक चैनल थे, नाम बदल दिया गया है। काफ़ी चीज़ें, जब बच्चों से मैं भी कहता हूँ कि जो लोग कमेंट करते हैं, कभी बार कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कमेंट कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाइए और आप चीज़ों को करिए, तो उस दिन समझ में आ जाएगा क्या होता है। और लेकिन मैं हमेशा आज भी कह रहा हूँ, अगर कोई कभी भी बच्चों के साथ कुछ भी करेगा, मेरे को पता चला कि इसने गलत किया, तो चाहे मुझे कुछ भी जान गंवानी पड़े या कुछ भी करनी पड़े, बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होगा। मैं इसका वादा आपसे करता हूँ और सबसे कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब कम्युनिटी जो भी हमें देख रहा है, चाहे जहाँ भी देखे, हमेशा एक स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट के साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, परेशानी मेरे से जितना सॉल्व हो पाएगा मैं अपने लेवल पे बिल्कुल देखूँ। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे भी फरमान जारी कर दिए कि अगर आपने जहाँ से कोर्स खरीदा है, आपको लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, आइए मैं आपको फ्री में कोर्स दे के पढ़ाऊँगा, मैं कोई चार्ज नहीं चाहिए आपसे। ये चीज़ें भी फरमान जारी कर दी। ये ठीक है, छात्रों के लिए अच्छा किया है, लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि आप किसी भी व्यक्ति को गाली देंगे, उसकी माँ बहन को गाली देंगे? गाली देना वो नहीं था, लेकिन क्या था कि जब एकदम से आप परेशान हो जाओगे ना, एक बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और तो आप ये सोच रहे होगे कि पब्लिकली चला देना, क्या उन्होंने नहीं दिया होगा? आप सोच सकते हो, है ये तो मुझे नहीं सुनाई दिया, मैंने तो बस आपका ऑडियो मुझे मिला। तो आप बस इतना भरोसा करो, मैं इतना बच्चों के सामने नहीं हूँ कि मैं जाके सबके सामने सुनाऊँ, मैं ये कभी नहीं करूँगा। और वो लोग देखो, जब अपने अंदर इंसानियत रहेगी ना, तो लोग चाहे आपको जितना भी गिरा दें, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1-2 क्वेश्चन आए, उन्हीं के लोगों ने किसी को चढ़ाया होगा कि जाओ ऐसे करो ऐसे करो, बाकी किसी बच्चे ने ये भी नहीं पूछा भैया क्या हुआ था, कैसा हुआ था। मुझे उस दिन हमें यही चीज़ मैं सोच रहा था कि वहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं कोई कुछ लेके आ रहा है। और हम लोग कभी वो नहीं करे। एक दिन ऐसा आया था, उन लोगों ने ट्विटर पे माफ़ी मांग रहे थे, पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है कि हाँ राहुल भैया माफ़ कर दीजिए, हमसे आपसे गलती हो गई, चीज़ें हो गई। और वहाँ एक बहुत अच्छे सर हुआ करते थे, वो लोग स्पेस करते हैं जहाँ पे कई सारे पॉलीटेक्निक के बच्चे सबसे हम लोग बातें करते थे।
तो वहीं पे वो लोग माफ़ी मांग रहे थे। मैं आज सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ, आपको भी इसी फील्ड में बढ़ना है। मतलब ये है कि तुम गलत करो कोई ना दिखाए, ये नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, जो टीचर वाली बात बोले वो क्या था? हाँ? जो टीचर उनके यहाँ काम करते थे वो क्या था? जो टीचर काम करते थे, कभी टीचर एक दिन ऐसे 2-3 टीचरों का मेरा, जब हम लोग का वो शुरू हुआ तो कंट्रोवर्सी में 2-3 टीचरों का कॉल आया कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया। आज तक मैंने इनके यहाँ काम किया, मेरे को एक पैसा नहीं मिला और मुझे ग्रुप से ज़बरदस्ती निकाल के फेंक दिया गया। अच्छा। हाँ, और इन लोगों का शुरुआती दौर यही रहता है कि पहले आप वो वीडियो बनाओ 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 बनाओ, बाद में पता चलता है कि आपको कुछ नहीं मिलता है। और हम जवाब देना इसलिए ज़रूरी नहीं समझे उस समय, क्योंकि मेरे को वही लगा। और जब कम्युनिटी देखा तो मैंने कहा जब हो रही हैं तो कितनी बार जवाब। और उस समय हम लोगों का क्या था कि कुछ चीज़ें चल रही थी अच्छी, जो चीज़ें हम लोग बनाने में लगे थे, तो हम लोग वहीं व्यस्त थे। आज भी हमने वो पूरा वीडियो नहीं देखा है। अच्छा, सही बता रहा हूँ, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है। आपने देखा है लेकिन? हाँ, आपने देखा तो समझ मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि ये बात है, जिस दिन की भी बात है उस दिन मेरे वीडियो पर कमेंट आते हैं कि भैया आप एक न्यूट्रल तरीके से इस पूरे विवाद पर बोलिए, लियो अपडेट और टारगेट गुरुकुल का। हमने कहा कि क्या विवाद है, मैंने भैया का चैनल देखा जा करके तो कुछ इस पर था ही नहीं, मुझे दिखाई नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है पहले की ये बातें हो। फिर मैंने उस कमेंट को इग्नोर कर दिया, मतलब छोड़ दिया कि होगा कोई कमेंट। फिर दोबारा उस बच्चे ने कमेंट किया कि भैया उस पर आप प्लीज़ कुछ बोलिए, और 2-3 लोगों ने बोला कि भैया इस विवाद पर आप कुछ बोलिए। तो फिर मैंने कहा कि कैसा विवाद, मैंने उस बच्चे को रिप्लाई किया तो उसने कहा कि आप टारगेट गुरुकुल चैनल पर जाइए और देखिए। फिर मैं उस चैनल पर गया तो मैंने देखा एक बड़ा वीडियो लगभग 40-45 मिनट का, और समय था लगभग रात के 1-1:30 बज रहे होंगे। मैं रात को ही देखा वीडियो, और पूरा वीडियो देखा, और उसमें भैया के बारे में कई सारी चीज़ें वो लोग बोल रहे थे और बता रहे थे कि ऐसा वैसा, जो व्यक्ति दूसरे की माँ बहन का इज्जत नहीं कर सकता वो कैसे कर सकता है। तो वो चीज़ें मैंने सुना तो मैंने कहा कि देखिए, पहली चीज़ तो सही बात है कि गाली तो नहीं ही देनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, लेकिन उसके अलावा मैंने कहा कि ज़रूर कभी मिलेंगे भैया से तो भैया का भी पक्ष जानेंगे, क्योंकि वो लोग तो अपना पक्ष रख रहे थे। तो ये बताइए कि देखो हम लोग क्या हुआ था ना, उस समय फ़ोन करते करते परेशान हो जाते थे। उसका एक मैनेजर है, शुभम नाम है उसका। वो क्या करता है, जब कर लेता है कॉपी, कहते हैं लोग हटाने के लिए ना, वो हटाता नहीं है, वो परेशान कर देता है। सबसे बड़ी कमी रहती है। तो उसमें एक चीज़ और उन्होंने दिखाया था कि आपका जो कंटेंट है वो 100% कॉपी है, वो एआई के थ्रू, एआई के थ्रू उनको लग रहा होगा एआई के थ्रू है, लेकिन उन्होंने प्रूफ दिखाया था ना। प्रूफ दिखाया था। तो प्रूफ उन्होंने जो करके दिखाया था, तो कमेंट में भी दिखाया था उन्होंने सारी चीज़ें। तो चीज़ें देखो, एआई का यूज करते हैं लोग, करते हैं, लेकिन वो तो पढ़ के करते हैं ना। उनके जैसा तो ये नहीं उठाया और सारे यूट्यूबर को मेल भेज दिया, आई एम हायरिंग मैनेजर ऑफ दैट, और ये वो आई वांट टू कोलैबोरेट विथ यू। पूरा वो लोग तो उठा के ही भेज देते हैं। हम लोग तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, वो तो मैसेजिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो ये बताइए कहाँ से क्यों विवाद शुरू हुआ, आप लोग क्यों उनके पीछे पड़ गए? आपको ये कहा जाता है कि हर वीडियो में उनको एक छोटा सा वो दे देते हैं। देखो, विवाद इसलिए शुरू हुआ ना, जब आप कुछ भी करोगे ना, जब पीछे से रिसर्च करके आ रहे हो, आप बता दिए, अगला वाला बता देगा तो आपको भी बुरा लगेगा। अरे पीछे 3-4 दिन मेहनत करके आया, सोचा, तब तो बताया है ये चीज़ है, कितनी टाइम लगा होगा, वो लोग उसकी अहमियत नहीं करते हैं। कॉपी पेस्ट। बस हो गया। उनकी मैम ने पूरी वेबसाइट ही कॉपी करके उठा दिया था और बच्चों को पढ़ा रही थी। बाद में जब फ़ोन हुआ तो कह रहे हैं कि मैम ने कॉपी किया, जबकि उन्होंने ही कॉपी करके लिंक मैम को दिया था। बाद में अब सारी चीज़ें बात हुई थी, और सारे जो भी टीचर वहाँ से छोड़ता है तो एक बार मिलता ज़रूर है मेरे से। अच्छा। फिर कहता है कि ये परेशानी थी जिसकी वजह से। तो देखो, आज कभी भी आप ऐसे ग्रो नहीं कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ होती है बेचो, आपको जो भी बेचना है बेचो। दिखावे करने से कुछ नहीं होगा, नीचे मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में। आप भी खुद बताओ ना, कंप्यूटर का बीसीए का कोर्स था, आपसे बता दूं, बीसीए में 5 से 7 वीडियो के अलावा कंप्यूटर का कुछ था नहीं। 2-3 वीडियो, 2 पेज की पीडीएफ पड़ी थी। लड़की रो रही थी, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा, आया पूछा, तो सबसे पहले मैं बीसीए एंट्रेंस में यही पूछा था ना कि क्या कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी से सवाल आए थे कि नहीं आए थे। लड़की ने क्या कहा, नहीं। तो क्या करोगे, हम लोग, एक स्टूडेंट होगा तो वो परेशान हो जाएगा चीज़ों को।
और वो लोग एक बात से सुनते नहीं, एक बार कहोगे तो सुनेंगे नहीं। तो आपको भी पता है देहाती भाषा में, मैं भी गांव का लड़का था, देहाती भाषा में मैं बहुत परेशान हो गया। तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि गलत है, लेकिन वो उनके लिए था ना। आज भी तो मेरे साथ बच्चे हैं, हमने तो कहीं नहीं सुनाया किसी को कि तुमने ये कहा चाहे वो कहा। और चीज़ें देखो, जब आप चीज़ों को, जब भी वो कोई कुछ गलत करता है उस पर बोलोगे तो वो क्या करेगा, अगले में ऐसा नहीं करेगा। तो मेरा यही रहता है, जब लोग गलत करते हैं तो उसको वहाँ पे टोको, बोलो। अब ये नहीं गलत हो जाए, बच्चे के साथ गलत हो जाए तो फिर एक समय ऐसा था वो लोग कोर्स बेच रहे थे, लेकिन उन लोगों ने सिलेबस तक नहीं बताया था कोर्स में। जब हम लोगों ने सिलेबस डालना शुरू किया तो 2-3 बाद वही आ गया चीज़ें पीओ के। इसके अलावा भी कई लोग आपकी कॉपी पहले करते थे। वीडियो कॉपी करते थे लोग। देखो, जिस वीडियो पे मैं मेहनत करके आता हूँ, चीज़ें पता करके आता हूँ, वो कॉपी करता है तो कोई दुख होता था। लेकिन अब हमने भी एक पॉलिसी अपना ली है, बस बच्चों को कुछ गलत मत बोलना। बच्चों के जो भी बता रहे हो चीज़ें सही बताओगे तो सही है। बाकी मेरा कॉपी करो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट को जो बताओ वो सही बताओ। अगर वहाँ पे गलती की है तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकिन सब्सक्राइबर तो उनके ज़्यादा है आपसे, बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर से ये मैटर नहीं करता, कितने एक्टिव सब्सक्राइबर ये मैटर करता है। व्यूज मैटर करता है, सब्सक्राइबर मैटर करता है। मैं जानता हूँ अपनी ऑडियंस क्या है, लिमिटेड है। हम उनकी तरफ 50 यूनिवर्सिटी तो नहीं जाएंगे ना। हम लोगों का क्या, देखो, जो इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रहेगी वही करेंगे, बाकी चीज़ें नहीं करेंगे। हम हर फील्ड में नहीं घुसेंगे। तो वो जहाँ जाना चाहते हैं लोग जाते हैं, और वो हर जगह से वहीं आते हैं। फिर चलिए, अब ये देख लीजिए, मैंने बताया कि मैं बताऊंगा कि कौन है कितना सही। तो मैंने एक पोल डाला था, मैंने इसमें कहीं से कोई अपना नहीं डाला था, और इसमें देख सकते हैं 1000 से अधिक लोगों ने इसमें अपना वो दिया है। तो इसमें देख सकते हैं 79% संभवतः एलियो अपडेट के पक्ष में आया है, 79% आया है एलियो अपडेट के पक्ष में, और 21% आया है टारगेट गुरुकुल के पक्ष में। 1000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। आपको बता दें, ये दिख भी रहा होगा 1K प्लस वो वोट है इसमें। और इसमें काफ़ी सारे कमेंट आए, आपके बड़ा तारीफ लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोगों ने वही उनकी तारीफ करते हुए आपका ये चीज़ लिखा। लेकिन एक चीज़ हम उसमें ये देखें कि आपका कोर्स के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि सस्ता है, और साथ ही साथ उसमें आप फैसिलिटी ये देते हैं कि कुछ भी पूछो उसका रिप्लाई मिलेगा स्टोर वो ऐप पर, और उनका पता लग कितना रुपए है चार्ज, और वो बता रहे थे कि वहाँ रिप्लाई नहीं मिलता है। तो आप रिप्लाई करते हैं सब कुछ का? हाँ, हम लोग करते हैं रिप्लाई। एक जगह हम लोग जब भी रिप्लाई का, जैसे मान लो एग्जाम सेशन आ गया, तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, नीचे कहते हैं कि बच्चों आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक कोर्स खरीदा वोकेशनल का। वोकेशनल में आपको भी पता है कि पेपर होना है, उसके एक दिन पहले आओ, कोर्स खरीदो। तो फिर नीचे हम लोगों ने क्या किया था, एग्जाम का दिन चल रहा था, बच्चे अपने में चैट कर रहे थे, तो उन चीज़ों को हमने चैट बंद करके नीचे बच्चों आपको कोई डाउट है, तो उन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ों को दिखाया कि देखो ये लोग चैट बंद कर दिया। हमने कहा चैट कभी नहीं बंद होता, बच्चा 24/7 खुला रहता है। देखो, जब भी नींद खुलती है ना, तो एक बार फ़ोन की तरफ अगर नींद वो आ गया, रिप्लाई देना है, तो मैं ज़रूर दे देता हूँ यार। तो ये चीज़ें रहता है। चलिए, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि ये सब विवादें किसी के भी तरफ से ना उठे, और ज़्यादा कोशिश ये किया जाए कि दोनों लोग अपना अपना काम करें, अपना अपना क्षेत्र है, अलग अलग अपनी अपनी ऑडियंस है, ये काम करें। बाकी फिर भी अगर किसी का प्रश्न रह गया हो किसी सोशल मीडिया पर या कहीं पर, तो अगर मैं नहीं पूछ पाया हूँ तो इसके लिए पहले ही मैं बता दूँ कि क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रश्न लूँ। बाकी भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और जानना चाहूँगा कि ये टीवी कितने का पड़ा है? बड़ा हमको अट्रैक्ट कर रहा है, ये जब से मैं आया हूँ तब से इतना बड़ा है। टीवी कितने का बड़ा है, आप बता दो कितने का होगा लगभग? हमको तो नहीं, अंदाजा ही नहीं है ना। अंदाज़ा बताओ तो। बताइए। अप्रॉक्स 1 देख रहे हैं मतलब उधर उधर नहीं देख रहे, उधर नहीं देख रहे। अच्छा, अरे देखिए ये होता है इनके, ये किसके इशारा पर चल रहे हैं? उधर वो जो चश्मा वाले आपको भैया दिख रहे हैं, उनके इशारा पर चल रहे हैं। वो उधर देखे और उधर से इशारा मिला कि नेक्स्ट वीडियो में इसको वो किया जाएगा। खैर, आपको जहाँ तक लग रहा है 2-3 प्लस का ही पड़ा होगा अप्रॉक्स, केवल ये 3 तो नहीं है।
2+। हाँ बस। अच्छा, इसके अलावा कैमरा भी लगाएंगे आप? हाँ काम लगाना पड़ेगा क्योंकि हाँ। बच्चों को जरूरी है। चलिए, कमाई हो रही है। अच्छी चीज़ है, यही उम्मीद भी की जा रही है। बाकी बहुत अच्छा लगा हमको बात करके, और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई लखनऊ विश्वविद्यालय का व्यक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कुछ करने का चाह रखता है, इच्छा रखता है। और बाकी ये जो है, ऐसा हमको लग रहा है कि ये इस पर आप सब कुछ कर सकते हो, वो चलाने वाला होगा सब कुछ। ऑन करके भी दिखा दिया जाएगा, आप कभी आइएगा, पूरा बनाइएगा चीज़ों को। चलिए, इसको कभी हम लोग को भी यूज करने का मन करेगा तो आकर यूज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको समय दिए इसके लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना इंतज़ार किया। शेड्यूल बदला, लेकिन समय बहुत कम हो पाता मेरे लिए करना, ठीक है। तो धन्यवाद, और आने के लिए आप तीनों लोगों का धन्यवाद, ठीक है, कि आप लोगों ने अपना 2 दिन समय निकाला। तो ये चीज़ें बहुत, चूँकि काफ़ी बिजी भैया का भी शेड्यूल चलता रहता है। तो चलिए, आप देख रहे थे लखनऊ वाले, और भैया एलयू अपडेट, आपको पता ही है हर खबर लखनऊ विश्वविद्यालय का सबसे पहले के लिए आपको बताते ही है कि सब्सक्राइब करके रखिए, करके रखे भी हैं लोग। बाकी अभी हम लोग लखनऊ भैया के ही आवास पर मौजूद है, यहाँ पर ही सब सेटअप है, और बहुत बड़ा सेटअप है यार। ये तो छोटा है कमरा, उधर है और फिर उधर है, कई सारे जगह पर है, कई सारे रूम में कई सारे लैपटॉप, तो हमको लग रहा है कितने सारे होंगे, कितने सारे ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन पर्दे हैं, और ये सब कई चीज़ है। तो काफ़ी अच्छे से भैया ने काफ़ी कुछ इक्विपमेंट्स रखे हैं। और बाकी आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हमारे कैमरा पर्सन है विवेक जी, और बाकी सहयोगी मित्र है सुमित सिंह चौहान जी। बहुत धन्यवाद। इतने टाइम तक वो खड़े रहे, चेयर पे भी नहीं बैठे। उनका आदत नहीं है बैठने का, क्योंकि वो एडजस्ट करते रहते हैं, उनको चलने की आदत है, और आदत हो गई है ऐसे पकड़ने का भी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे थे लखनऊ वाले।